हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और आज हम 2021-22 के एग्जाम के लिए क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो क्या क्या है, क्या क्या आप लोगों को तैयारी करना है। आप लोग यदि पूरे नंबर लाना है आपको तो बुक से ही आपको तैयारी करनी होगी, परंतु मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उससे बहुत कुछ एग्जाम में आएगा। तो आप लोग ये सारे इम्पोर्टेंट तो परफेक्ट रखिए। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको अपनी तैयारी रखना है, तो हम देखते हैं। बहुत सारा पोर्शन इस बार डिलीट भी हुआ है और आगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वो प्रॉपर आप तक पहुँच सके। तो चैप्टर 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर पे 6 मार्क्स हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क का आएगा और 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 1 आएगा। 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो क्या क्या करना है इस चैप्टर से वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा पेज नंबर 6 और इसका फर्स्ट जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसके बाद सेकंड भी इसका करना है। फिर पेज नंबर 10 पे आप देखेंगे तो ये सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस कैपिटल एक्स जो दिया है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये करना है। व्हाट हैव यू लर्नड जो हर चैप्टर के पीछे आपको साइंस की बुक में दिखेगा, इसको प्रॉपर आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी से बनते हैं। तो इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पेज नंबर 15 पे देखें स्टूडेंट्स। तो 4th 6th 9th 10th 11th 9th वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो सेपरेट भी एक एक भी पूछ लेते हैं, पर 9 10 11 तीनों करना है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ 13 15 16 18 19 20, क्योंकि इसमें 1 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चंस भी है। चैप्टर 2 पे चलते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसमें भी 6 मार्क्स हैं, तो 2 ऑब्जेक्टिव हैं और 1 4 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ पर आएगा। तो क्या क्या है इसमें अपन देखते हैं। तो पेज नंबर 22 पे आप फर्स्ट वाला करेंगे, इसका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 25 पे सेकंड एंड थर्ड ये देखना है। इसके बाद फिर हम देखेंगे तो स्टूडेंट जो पेज नंबर 28 है, यहाँ पर जो टेबल दिया है इसको प्रॉपर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा किस चीज़ में कौन सा एसिड होता है, कर्ड में, मिल्क में, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद पेज नंबर 33 पे फर्स्ट एंड फिफ्थ जो क्वेश्चंस हैं उसमें, और इसके बाद सीधे हम जो एक्सरसाइज है उसमें चलेंगे। तो 7th वाला आप लोगों को करना है। इसके बाद यहाँ पर 13 14 15 ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलग से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखवाए हैं, वो आप लोग ध्यान रखिए। राइट द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एंड राइट द केमिकल फार्मूला, नेम एंड यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये भी काफ़ी बार आ चुका है। राइट द 2 डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, या 2 या 3 और 4 डिफरेंस आप लोग एसिड बेस का कर लीजिएगा, क्योंकि 4 मार्क का भी इसमें क्वेश्चन है। तो आप लोग 4 इसका डिफरेंस कर लीजिएगा। मेटल एंड नॉन मेटल देखें स्टूडेंट्स, ये वाला जो चैप्टर 3rd है इसमें काफ़ी पार्ट डिलीट भी हुआ है। तो 6 नंबर है टोटल और 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1 2 मार्क का क्वेश्चन है। और देखते हैं क्या हो सकता है वो। तो फर्स्ट सेकंड करना है इसका। ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है इस चैप्टर से, बाकी बहुत सारा पोर्शन इसका डिलीट भी हुआ है। फिर 46 पे ये वाला जो फर्स्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई सोडियम कैप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो ये आप लोगों को बहुत परफेक्टली कर लेना है। इसके बाद ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल जो है वो यहाँ से डिलीट हुआ है, तो फिर लास्ट तक जो है वो इसमें डिलीट पोर्शन है, पेज नंबर 52 तक। और 53 पेज पर देखें तो फर्स्ट वाला मिनरल और गैंग जो है, ये पुराने आपके काफ़ी एर्थ वगैरह में आपने पढ़ा है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। करोजन जो है ये आप लोगों को करना है, इम्पॉर्टेंट है, इसके प्रिकॉशंस भी करना है। पेज नंबर 55 पे 3rd वाला जो क्वेश्चन है वो देखना है। इसके बाद 57 पर हम देखें स्टूडेंट, 56 पे 6th, 57 पे 10 12 एंड 13, 12 के ABCD सभी करना है। 10th में एक और चीज़ लिखना है, व्हाट इज कोरोजन और स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आप लोगों को करना है। इसके बाद कुछ अलग मैंने लिखवाए, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, राइट 3 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और केमिकल प्रॉपर्टी आल्सो, क्योंकि ये भी केमिकल प्रॉपर्टी भी पूछ लेते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4, इस चैप्टर पर स्टूडेंट जो है वो 4 मार्क के 1 4 मार्क का ही क्वेश्चंस आएगा, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है।
और काफ़ी पार्ट इसमें डिलीट भी हो गया। तो पेज नंबर 61 पे फर्स्ट वाला करना, अल्ट्राप्स ऑफ कार्बन जो है हीरा ग्रेफाइट, इनके बारे में यूजेज आपको पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे। काफ़ी पार्ट जो है वो डिलीट हो गया। उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें जो डिफरेंस है तो राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये आप लोगों को परफेक्ट करना है पेज नंबर 78 पे 4th, 5th एंड 9th। और यहाँ राइट द अल्ट्राप्स ऑफ कार्बन एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। चैप्टर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें स्टूडेंट 3 मार्क हैं, 1 ऑब्जेक्टिव 1 2 मार्क का एक क्वेश्चन से। तो इसमें पेज नंबर 81 पर हम देखेंगे सेकंड थर्ड, पेज नंबर 85 पे थर्ड फोर्थ, पेज नंबर 90 पे थर्ड एंड फिफ्थ, एंड पेज नंबर 91 पर जो एक्सरसाइज है उसमें थर्ड एंड फिफ्थ। और एक्स्ट्रा मैंने लिखवाए वो आप लोग और नोट कर लीजिएगा। राइट द रूल ऑफ मेंडली पेरियोडिक टेबल, राइट 3 लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और राइट डार्विनियर्स ट्राइट्स, ये आप लोगों को और करना है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछे जा चुके हैं। चैप्टर 6 देखते हैं लाइफ प्रोसेस, और इस चैप्टर पे जो है वो 9 नंबर हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें है। तो क्या क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 99 पर ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बना लीजिएगा, आपको आना चाहिए। इसके बाद पेज नंबर 101 पे 1 से लेके 4 तक, ये 1 2 3 4 ये आपको करना है। फिर सीधे पेज नंबर 104 पे देखें तो यहाँ पे भी ये वाला 6.9 जो डायग्राम दिख रहा है ये आप कर लीजिएगा। 105 पे थर्ड, और इसमें एक हार्ट का डायग्राम भी है, ये भी आप बना के देख लेना। और इसके बाद सीधे हम चलते हैं फिर पेज नंबर 110 पे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो ये वाला है जो पेज नंबर 110 पे दिया है, बाकी वो भी करना है पर सबसे ज़्यादा चांस इसके आने के हैं। तो ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को करना है। इसके बाद एक्सरसाइज पर आए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 5th 6th 8th 10th और 12th ये इस चैप्टर से आप लोगों को करना है। अब इसके बाद जो चैप्टर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 मार्क के रहेंगे। तो ये आप लोगों को केवल ऑब्जेक्टिव लिए करना है, बाकी कोई तैयारी इसमें नहीं करना। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर पर स्टूडेंट जो है वो 7 मार्क के 5 ऑब्जेक्टिव है और एक 2 मार्क का क्वेश्चन इससे रहेगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है पर फिर भी क्या इसमें से हमको करना है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा पेज नंबर 133 पर फर्स्ट एंड फिफ्थ ये 2 करना है। इसके बाद जो पेज नंबर 133 पर है ये फ्लावर वाला जो डायग्राम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है। हालांकि अब 2 नंबर हैं, इस पे तो आने की संभावना कम है पर फिर भी दे सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट में है। वैसे ये 3 या 4 नंबर में पूछा जाता था पर फिर भी आप कर लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल एंड फीमेल का, ये भी आप लोग बना कर देख लीजिएगा क्योंकि आगे काम ही आता है, और वैसे 2 नंबर में पूछा नहीं जाएगा पर फिर भी आप लोग कर लीजिएगा। पेज नंबर 140 पे सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद 141 पर 4th से लेकर 9 तक, और उसके बाद 11th, क्योंकि 2 नंबर है इस पे तो 4 5 6 7 8 9 जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं 11th। इसके बाद एक और इसमें एक्स्ट्रा लिखना, वाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल, ये आपको नोट करना है। इसके बाद चैप्टर 9 देखते हैं स्टूडेंट, तो इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है चैप्टर, इस पे 4 मार्क है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है और बाकी 2 ऑब्जेक्टिव आना है। तो हेरिडिटी इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी काफ़ी पार्ट जो है वो डिलीट हो गया है, बट पेज नंबर 147 पे फर्स्ट एंड फोर्थ आप लोगों को करना है। और इसके बाद सीधे लास्ट तक ही पूरा पार्ट डिलीट हो गया है। तो देखते हैं क्या है। पेज नंबर 159 पे सिक्स्थ, और एक एक्स्ट्रा मैंने इसमें लिखवाया है, एक्सप्लेन हेरिडिटी एंड एक्सप्लेन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो मेंडल ने मटर के ट्री पर जो एक्सपेरिमेंट किया है वो आप लोगों को करना है। तो ये इस चैप्टर से रहेगा। आज जो हमारा 10 चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो पेज नंबर 168 पर, क्योंकि इस चैप्टर पर स्टूडेंट टोटल 8 मार्क हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक 2 मार्क का है और एक 4 मार्क का क्वेश्चन से।
तो इसको देखते हैं हम। टोटल 8 नंबर हैं इस चैप्टर पे। तो जो पेज नंबर 168 पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सभी करना है। तो पेज नंबर 171 पे फर्स्ट एग्जाम्पल 10.3 पेज नंबर 182 पर। और यही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने लिखवा दिए जो इसमें आएंगे, क्योंकि इंटरनल आते हैं इस चैप्टर से। अभ्यास में जो एक्सरसाइज है उसमें दिए नहीं है। स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द स्पेरिकल मिरर, राइट इट यूज टाइप्स and write mirror and lens formula, what is power of lens, write 3 uses of convex and concave mirror, what is converging and diverging lens, और explain magnifications। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करना है। इसके बाद पेज नंबर 184 पर फर्स्ट चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें स्टूडेंट 5 मार्क हैं, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं और 1 मार्क का क्वेश्चंस होगा, जिसमें ह्यूमन आई का डायग्राम जो है लेवलेट डायग्राम आप लोगों को आएगा बनाने के लिए। तो ये परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन भी है, उसके बारे में हम देखेंगे। पेज नंबर 190 पे फर्स्ट एंड फोर्थ। और यहाँ आप प्रिज्म वाला एक डायग्राम भी देख रहे हैं पेज नंबर 193 पर। ये भी काफ़ी बार आ चुका है डिस्प्लेशंस वाला। तो वाइट लाइट का ये आपको करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में हम देखें तो इधर जो 10th 11 12 13 10th मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। 11 12 13 भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, वाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू एंड ड्राई डायग्राम ऑफ डिस्प्लेशंस ऑफ वाइट लाइट वाई द प्रिज्म, एक्सप्लेन नियर एंड फार साइटनेस, हाउ डज इज करेक्टेड। जो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया है वो आप लोगों को करना है। ड्राई लेबलेट डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई ये भी करना है। चैप्टर 12 देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें 6 मार्क हैं, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का क्वेश्चन से क्या रहेगा देखते हैं। फर्स्ट सेकंड करना पेज नंबर 200 पे। उसके बाद हम देख रहे हैं पेज नंबर 203 पर। तो आपको डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम बनाने के लिए भी एग्जाम में आते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से करना। ओम्स लॉ इसमें करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 209 पे फर्स्ट। इसके बाद सीधे पेज नंबर 222 पर आते हैं। तो 18 के जो ए से लेके ई तक क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, अलग से आपको लिखना है। राइट्स ओम्स लॉ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये एक्सरसाइज में नहीं दिए हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से जो आप लोगों को करना है। चैप्टर 13 देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। काफ़ी कुछ पार्ट इसमें से इस साल डिलीट हो गया। 6 मार्क हैं, 3 ऑब्जेक्टिव और एक जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो पेज नंबर 224 पे फर्स्ट करना है। पेज नंबर 228 पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनी 3। फिर काफ़ी पार्ट इसमें डिलीट ही हो गया है, तो सीधे लास्ट में देखते हैं हम। फिर फीलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप, जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर इसमें कुछ बचा ही नहीं है चैप्टर में। 7th वाला आप लोगों को देखना है पेज नंबर 240 पर। अलग से मैंने लिखवाया है स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल तो आप लोगों का डिलीट हो गया है, तो राइट हैंड रूल आप लोगों को और करना है। उसके बाद 14 चैप्टर देखते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें 3 मार्क हैं, केवल एक 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसमें क्या देख सकते हैं हम कि इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 248 पे फर्स्ट सेकंड आपको करना है। इसके बाद पेज नंबर 249 पर जो सोलर कुकर का डायग्राम है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पहले से बनाते हुए आ रहे हो, जरूरी नहीं कि बुक जैसा बनाओ, आप दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, पर लेबलेट बनाना है आपको, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पेज नंबर 253 पर सेकंड थर्ड फोर्थ
ये करना है। और पेज नंबर 254 पर फर्स्ट और 8th एंड 10 पेज नंबर 255, ये दोनों भी आप लोगों को देखना है। चैप्टर 15 अवर इन्वायरमेंट, इस चैप्टर से स्टूडेंट 3 मार्क है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो क्या क्या करना है देखते हैं। तो पेज नंबर 260 पे फर्स्ट एंड सेकंड, पेज नंबर 262 पे फर्स्ट, पेज नंबर 264 पर फर्स्ट एंड पेज नंबर 265 पर फोर्थ, सिक्स, सेवन। इसके बाद एक्स्ट्रा आप यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड चेन विद डायग्राम, राइट डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब्स और डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स और एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग। पेज जो चैप्टर 16 है उस पर केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चंस इसमें से नहीं है और 1 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव आना है। तो काफ़ी कुछ सिंपल पार्ट है स्टूडेंट्स, आप 80 में से 80 ला सकते हैं, बहुत इजीली ला सकते हैं। इस साल काफ़ी कुछ पोर्शन डिलीट भी है और ब्लूप्रिंट काफ़ी सिंपल है आप लोगों के लिए। तो अच्छी तैयारी करिए, मैंने जो बताया वो इंपॉर्टेंट आप लोग परफेक्ट कर लीजिए, बाकी भी आप लोग बुक से तैयारी करिए। चैनल से जुड़े रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।